मूवी की शुरुआत में हम रोजर और कैलोरीन को देखते हैं जो अपनी 5 बेटियों के साथ न्यू घर में शिफ्ट होते हैं। सब मेंबर घर के अंदर चले जाते हैं पर उनका डॉग अंदर नहीं जाता, वो किसी चीज़ से डर रहा होता है। आगे हम उनकी छोटी बेटी अप्रैल को देखते हैं जिसे एक पेड़ के पास टॉय मिलता है। नेक्स्ट हम सभी बच्चों को आँख मिचौली खेलता हुआ देखते हैं जिनमें से एक लड़की छुपने के लिए स्टोर रूम में चली जाती है एंड एक्सीडेंटली उसका पैर दीवार से टकराता है और उसमें होल हो जाता है। तभी रोजर आकर देखता है और पता चलता है कि यहाँ एक तहखाना है। जब रोजर वहाँ जाकर देखता है तो उन्हें वहाँ बहुत सारे टूटा फूटा फर्नीचर मिलता है एंड वो वापस आकर बच्चों से कहता है कि नीचे कोई नहीं जाएगा, वहाँ पर स्पाइडर है। और रात में हम डॉग को देखते हैं जो घर की तरफ देखकर भौंके ही जा रहा था, तब वो इसे इग्नोर कर देते हैं और सोने चले जाते हैं। मॉर्निंग में जब हम कैलोरीन की आँख खुलती है तब वह अपने पैर पर एक निशान को नोटिस करती है पर उसे लगता है कि यह रोजर ने करा होगा, इसलिए वो इग्नोर कर देती है। नीचे आती है तो नोटिस करती है कि सभी वॉच 3:07 पर बंद हो गई हैं, जो बहुत ज़्यादा अजीब होता है। नेक्स्ट अप्रैल अपने डॉग को लेने जाती है पर वो मरा हुआ मिलता है। उसकी डेथ से सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और जब रात होती है तो हम क्रिस्टीन को देखते हैं जो अपने बेड पर सो रही होती है कि तभी कोई उसका पैर खींचता है। दूसरी तरफ रोजर सीढ़ियों पर आता है तो देखता है कि वहाँ पर उनकी बर्जर्स को बोलती है कि सिंडी नींद में चलकर मेरे रूम में आ गई है और अपना सर अलमारी पर मार रही है, जो थोड़ा अजीब होता है। रोजर आकर सिंडी को वहां से ले जाता है। आगे मॉर्निंग में कैलोरीन नोटिस करती है कि उसकी बॉडी पर और भी निशान आ गए हैं। वहीं रोजर जब काम के लिए बाहर आता है तो देखता है कि एक पक्षी उनके घर से टकराकर तड़प कर वहीं मर गया है, पर वो समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। रात में शिफ्ट होता है और हम क्रिस्टीन को सोता हुआ देखते हैं। भी कोई अगेन उसका पैर जोरों से खींचता है जिससे वो बुरी तरह डरकर बेड पर बैठ जाती है और दरवाजे के पीछे कोने में देखने लगती है। आगे वो नैन्सी को आवाज़ देकर उठाती है। नैन्सी जाग जाती है। नैन्सी पूछती है क्या हुआ। क्रिस्टीन दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि दरवाजे के पीछे कोई छुपा हुआ है, क्या तुम उसे देख सकती हो। नैन्सी वहाँ देखने जाती है, उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। क्रिस्टीन कहती है ओ माय गॉड, वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। आती है और धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखती है कि तभी क्रिस्टीन जोर से चिल्लाती है और दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। उसकी चीखें सुनकर कैलोरीन एंड रोजर भी वहां आ जाते हैं। क्रिस्टीन रोजर को बताती है कि डोर के पास कोई है, मैंने उसे देखा है। रोजर वहां देखने जाता है पर उसे वहां कुछ नहीं दिखता। रोजर बोलता है कि यह जरूर तुम्हारा कोई बुरा सपना होगा, पर क्रिस्टीन बोलती है कि नहीं, उसने मुझसे बात की, उसने कहा कि वो मेरी पूरी फैमिली को मार देगा। पर रोजर उसे क्रिस्टीन का बुरा सपना समझकर इग्नोर कर देता है। हम कैलोरीन को देखते हैं जो आईने में अपने निशानों को देखती है जो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। अभी कैलोरीन को कुछ गिरने की आवाज़ आती है। जब वो सीढ़ियों पर जाकर देखती है तो उनकी बेटियों की फ़ोटो नीचे गिरी हुई होती है, पर ये किसने किया उसे समझ नहीं आता। वो नीचे जाकर देखती है, तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है जिसका पीछा करके वो स्टोर रूम तक पहुंच जाती हैं। जब वो वहां जाकर देखती हैं तो उन्हें वहां किसी के होने का एहसास होता है। वो घबरा जाती हैं एंड जब वो वापस बाहर आ रही होती हैं तभी दरवाज़ा उनके मुंह पर जोरों से बंद होता है जिससे वो टकरा कर नीचे गिर जाती हैं। नीचे जाते ही उन्हें वहाँ किसी का होने का एहसास होता है और वो जल्दी जल्दी ऊपर आती हैं पर डोर बंद होता है। वहीं उन्हें एक माचिस मिलती है जिसे जलाकर वो नीचे देखने लगती हैं। तभी उनके पीछे 2 हाथ आकर क्लैप करते हैं और वो बुरी तरह डर जाती हैं। दूसरी तरफ हम एंड्रिया के रूम में देखते हैं जहाँ सिंडी फिर से अलमारी पर अपना सिर पटक रही होती है, पर एंड्रिया उसे लाकर अपने बेड पर लेटा देती है एंड अलमारी को बंद करने जाती है। तभी सामने सिंडी उठ जाती है और अलमारी के ऊपर देखने लगती है। एंड्रिया सिंडी की तरफ अलमारी के ऊपर देखती है जहां उसे वो डीमन दिखाई देता है पर छलांग लगा देता है। उसी समय रोजर भी वापस आ जाता है और वो पहले कैरोलीन को रूम से बाहर निकालता है, उसके बाद एंड्रिया के रूम में भागता हुआ जाता है जहाँ एंड्रिया ज़मीन पर गिरी हुई होती है एंड किसी को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है और हम एड और रोरेन को देखते हैं।
जो अपने एक पेशेंट के बारे में उनको बता रहे होते हैं जिस पर आत्मा हावी होती है। जब वो दोनों घर जाने के लिए निकलते हैं तो कैलोरीन उनके पास आकर उन्हें हेल्प के लिए बोलती है कि उनके घर चलकर उनका घर देखें, पर वो दोनों मना कर देते हैं। पर बाद में कैलोरीन दोनों को मना लेती है। आगे हम एड एंड लोरेन को कैलोरीन के घर के पास देखते हैं। वहाँ कैलोरीन उन्हें बताती है कि एक गंदी सी बदबू है जो पूरे घर में फैल जाती है और सभी घड़ियाँ 3:07 पर बंद हो जाती हैं और दरवाजे में से ठक 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 की 3 बार आवाज़ आती है। जब लोरेन स्टोर रूम में जाती है तो वो वहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा फील कर पाती है। और फ्रेंड्स, यहाँ हम जान पाते हैं कि लोरेन के पास कुछ स्पेशल पावर है। नेक्स्ट हम एड को देखते हैं जो रोजर और कैरोलिन से पूछताछ कर रहा होता है एंड उन्हें रिकॉर्ड भी कर रहा होता है। नेक्स्ट लोरेन वही पुराने पेड़ के पास खड़ी होती है जहां एड उसे बुलाने आता है। जब लोरेन पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहां पे डेड बॉडी नज़र आती है। नेक्स्ट वो दोनों रोजर और कैरोलिन को बता रहे होते हैं कि हमें तुम्हारे घर को पवित्र करना होगा। लोरेन यहाँ बताती है कि मैंने उस आत्मा को देख लिया है जो तुम्हारे घर पर हावी है। पहले मैंने उसे तुम दोनों के पीछे खड़ा हुआ देखा और दूसरी बार मैंने उन्हें बच्चियों के साथ देखा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों कहीं भी जाओ, वो आत्मा तुम्हारे परिवार से जुड़ गई है और तुम पर हावी होने का बोल रही है। आगे एड बोलता है कि ठीक है, अब हम चलते हैं, पर हम जल्द ही पूरी तैयारी के साथ वापस आएंगे सबूत लेने के लिए, ताकि वो हम चर्च को दिखा सके और चर्च तुम्हारी हेल्प कर सके। आगे हम एड एंड लोरेन का घर देखते हैं जहाँ दोनों डिस्कशन कर रहे होते हैं। जहाँ एड बताता है कि सबकी आवाज़ तो रिकॉर्ड हो गई है पर कैलोरीन की आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। लोरेन बोलती है कि वहाँ पर रहने वाली ऑनर बैथशेबा जो शैतान की पूजा करती थी उसने अपने बच्चे की बलि चढ़ा दी थी तथा बाहर आकर एक पेड़ पर खुद को लटका कर सुसाइड कर ली थी और वहाँ पर रहने वालों को श्राप भी दिया था। उसके मौत का समय था 3:07। इसके बाद ही एक बच्चे ने तालाब में डूबकर जान दे दी थी और पास में रहने वाली ही नौकरानी ने सुसाइड की थी। लोरेन इतना बोलकर चुपी होती है कि तभी टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाता है और उसमें क्रीपी सा साउंड आने लगता है। नेक्स्ट डे एड रोजर के घर पहुंच जाता है अपनी टीम के साथ और पूरे घर में कैमरे लगाने लगता है ताकि वह सबूत को जमा कर सके। नेक्स्ट उसे विंडो पर एक आत्मा दिखाई देती है जिसका पीछा करके वो कैरोलिन के रूम तक पहुंच जाती है जहां कैरोलिन सो रही होती है। जब कैरोलिन की आंखें खुलती हैं तो उसके ऊपर एक डीमन होता है जो उसके मुंह में कुछ डाल देता है एंड कैरोलिन को वॉमिटिंग आने लगती है। तभी लोरेन वहां पहुंच जाती है और कैरोलिन से बात करने की कोशिश करती है पर कैरोलिन उसे इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट हम सिंडी को देखते हैं जो नींद में चल रही होती है और वो एक रूम में चली जाती है। रूम का डोर अपने आप ही बंद हो जाता है। एड एंड रोजर रूम के पास जाते हैं। जब लोरेन हेडफोन से सुनती है तो उसे वहाँ किसी और की भी आवाज़ सुनाई देती है। जब रोजर और एड रूम में जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ सिंडी नहीं मिलती, पर बहुत ढूंढने पर वो उन्हें अलमारी में एक कोने में मिलती है। जब लोरेन वहाँ पे देखने जाती है तो वहाँ उसे एक फांसी का फंदा मिलता है। तभी नीचे का फर्श टूट जाता है और लोरेन नीचे गिर जाती है जहाँ उसे एक आत्मा दिखाई देती है जो उसे सब बता देती है और वो डीमन भी वहाँ आकर लोरेन को मारने की कोशिश करता है पर लोरेन बचकर बाहर आ जाती है और सबको बताने लगती है कि वो कैरोलिन के पास आ रही है। ये निशान उस डीमन ने ही दिए हैं, वो इस पे हावी होना चाहती है ताकि वो बच्चों को मार सके। तभी नैन्सी ज़मीन पर अपने आप ही इधर से उधर जाने लगती है पर लोरेन उसे बचा लेती है। नेक्स्ट हम लोरेन के बेटे को देखते हैं जिसे डीमन मारने ही वाला होता है पर एड सही टाइम पे आकर उसे बचा लेता है। तभी उसे रोजर का फ़ोन आता है कि कैलोरीन सिंडी और अप्रैल को लेकर कहीं पर चली गई है। लोरेन समझ जाती है कि वो अपने घर गई होगी दोनों की बलि चढ़ाने। तभी पूरी टीम उनके घर पे पहुंच जाती है जहाँ पे वो कैलोरीन को सिंडी को मारता हुआ देखते हैं पर सब मिलकर उसे रोक लेते हैं और अप्रैल कहीं भाग कर छुप जाती है। वो लोग कैलोरीन को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं पर वो डीमन उसे नहीं जाने देता एंड एड ये डिसाइड करता है कि अब उसे ही झाड़ फूँक करना होगा और वो झाड़ फूँक करना स्टार्ट कर देता है जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी होता है पर एंड में डीमन ज़्यादा पावरफुल होता है। के असिस्टेंट को अप्रैल मिल जाती है और वो बताता है कि अप्रैल किचन के नीचे है। ये सुनते ही कैलोरीन जो उसकी तरफ भागती है मारने के लिए और सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। कैलोरीन अप्रैल के पास आ जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है। पीछे से एड भी आ जाता है। ऊपर से लोरेन भी कैलोरीन के सर पर अपना हाथ रखती है और उसे
एक अच्छी माँ होने के बारे में बताती है। तभी एड उसका नाम लेता है बैक्शीवा और डीमन सामने आ जाता है। वहीं पर कैथरीन भी डीमन से अंदर ही अंदर लड़ रही होती है तथा वो जीत जाती है। वहाँ पर डीमन हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चला जाता है और कैथरीन नॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट वो सब कैथरीन को लेकर घर से बाहर आ जाते हैं और सब एक दूसरे के गले मिलने लगते हैं। यहाँ हम एक हैप्पी फैमिली को देख पाते हैं। एंड द एंड।